अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। लोगों के क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो एक साहब ने मुझे ये लिखा है कि जी, जो असेंडेंट लॉर्ड होता है उसको अगर आप 12 घरों में घुमाएं तो आपके जो रिज़ल्ट्स बन सकते हैं वो आप बता सकेंगे। तो आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हम बारी बारी, जैसे असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें इन घरों में घूमेगा तो क्या रिजल्ट्स जनरेट करेगा। इसके लिए तो वैसे मेरी एक किताब है, ये एस्ट्रोलॉजी, ये जहांगीर बुक्स उर्दू बाज़ार से आपको मिल भी सकती है, उन्होंने शाया की है। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मगर मैं आपको असेंडेंट लॉर्ड जो है उनको 12 घरों में बताता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी रहे। सबसे पहले ये बात ये है कि जब भी आपने असेंडेंट यानी कि आपका जो भी बुर्ज है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आप 22 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी के दरमियान पैदा हुए तो आप कैप्रिकॉर्न हैं। इसी तरीके जो एस्ट्रोलॉजिकल मंथ होता है वो 21 से स्टार्ट होता है और 22 पर जाकर ख़त्म होता है। जिस तरह हर महीने आगे बढ़ता जाता है और इसी तरह सारे बनते हैं। एस्ट्रोलॉजी में चूंकि एरीज़ इब्तिदा है, एरीज़ को एस्ट्रोलॉजी में पहला घर माना जाता है। और कुछ लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं जी, हमने हिंदी चार्ट्स देखे हैं, जो हिंदी चार्ट्स में कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली जहाँ पर एक लिखा होता है वो एरीज़ होता है, और फिर उसके से घुमाएं जो भी आपका असेंडेंट बने वो आपका असेंडेंट होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं एरीज़ से। एरीज़ का लॉर्ड है मार्स। जब भी मार्स अपने घर में हो तो वो क्या रिजल्ट देगा। इसके लिए ये बात याद रखें कि इसको घुमाना आसान है, इसको देखना भी आसान है। सिर्फ आपको ये है कि आपको फ्रेंडशिप और एनिमिटी आनी चाहिए, यानी कि जो प्लेनेट उठा वो जिस घर में गया उस घर में जाकर उसकी अपनी ज़ाती हैसियत कैसी थी, यानी कि वो दोस्त के घर में गया या दुश्मन के घर में गया। वहाँ पर जाकर ये नीच का हुआ, यानी कि इसकी क्वालिटीज़ कम हुई या इसकी क्वालिटीज़ बढ़ी। अगर तो दोस्त के घर में है तो बेहतर है, अगर अपने घर में है तो और ज़्यादा बेहतर है, अगर एग्जॉल्टेशन पे है, शर्फ में है, अरूज में है तो और ही ज़्यादा बेहतर है। दुश्मन के घर पहुंचा तो ये नुकसान उठाएगा, जैसे कोई आदमी दुश्मन के घर जाता है। और अगर नीच का है तो इसके फल यानी कि इसका असर जो है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो इसलिए हम इसको 12 घरों में अब घुमाएंगे। जब भी मार्स पहले घर में असेंडेंट में यानी कि ताले का लॉर्ड बने और स्ट्रांग बैठा हो, स्ट्रांग बैठने से मुराद से राहु केतु, राहु की स्क्वायर ना हो, सैटर्न भी कहीं उसे नज़र से ना देखे तो ये अच्छा साइन है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में खुद एतमाद, पुरजोश, पुरवकार, स्ट्रेंथन्ड, उनके चेहरे का कलर जिस तरह थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि मेरी कलर में लाली है तो इनको का कलर भी रेड ही होता है। और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 5'2", 5'3" मैक्स होती है उनकी। छोटे कद के होते हैं लेकिन होते हैं स्टाउट और स्ट्रांग होते हैं। उनमें ज़िंदगी जीने का बहुत शौक़ होता है, एक ताकत होती है ज़िंदगी जीने में। और क्योंकि मार्स यूथ का लॉर्ड है तो इसलिए उनकी ज़िंदगी में यूथ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी गुजरती है अगर मार्स अच्छा बैठा हुआ। और वो जवानी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं। 28th ईयर उनकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हो सकता है। अगर असेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में बैठा हुआ और कमज़ोर हो तो फिर उनकी ज़िंदगी में हेल्थ से रिलेटेड, अपने डिसीजन से रिलेटेड, अपनी मेंटल कैपेसिटी से रिलेटेड, और जो डिसीजन उन्होंने लेने हैं उनसे रिलेटेड, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती है और वो फैसला लेते हुए घबराते हैं। जब मार्स बहादुरी का साइन जब कमज़ोर होगा तो आदमी कॉवर्ड हो जाता है, यानी बुज़दिल हो जाता है, उससे नए डिसीजन नहीं लिए जाते। उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसको हेल्थ से कंसर्निंग प्रॉब्लम रहती है, उसके लिवर एंड किडनीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। ये सारा एरिया उसका कमज़ोर होता है और वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। और देन 28th ईयर ऑफ लाइफ उसकी ज़िंदगी में एक नहस बनकर, एक नेगेटिविटी बनकर उसकी ज़िंदगी में हेल्थ से रिलेटेड और उसको मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए असेंडेंट लॉर्ड को पढ़ते वक्त ये ज़रूर देखें कि असेंडेंट लॉर्ड कैसा होता है। अब असेंडेंट लॉर्ड उठा, टॉरस में चला गया। वीनस और टॉरस, इस पर बहुत बहस होती है, लेकिन ये बात अल्टीमेटली याद रहे कि वीनस और टॉरस आपस में फ्रेंड हैं, एनिमी नहीं है।
जब भी आप टॉरस में जाएंगे तो रुपया, पैसा, ओहदा, रुतबा, मर्तबा ज़्यादा बेहतर होगा। और असेंडेंट लॉर्ड उठ कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो दूसरे घर से डायरेक्टली रिलेटेड है, जहाँ पर रुपया है, पैसा इकट्ठा करना है, दौलत जमा करना है, बैंक बैलेंस देखना है, इनको जमा करेंगे ही और उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती रहेगी। और ज़िंदगी में बचपन स्पेशली अच्छी खुराक वालिदैन के अच्छे रुपए पैसे से लेकर उनको मिलेगा। और अगर वीनस की पोजीशन कहीं बहुत ही अच्छी बैठी हुई है तो फिर इस बात के भी बहुत सारे इम्कान हैं कि आपके जो जहाँ शादी हो उनसे भी आपको काफ़ी सारे पैसे मिले, आपके उन ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे रहें और आप बार बार उनके घर जाएं और जाकर रहें और वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करते रहेंगे, इज़्ज़त आपको मिलती रहेगी। जब सैटर्न यानी कि मार्स उठा और थर्ड हाउस में चला गया जेमिनी में, जेमिनी का लॉर्ड मरकरी है। मरकरी हमेशा कम्युनिकेशन का लॉर्ड रहा है, वर्बल एक्सप्रेशन का लॉर्ड रहा है, काउंसलिंग का लॉर्ड रहा है और वो तमाम मामला जिनका डायरेक्टली कंसर्न मार्केटिंग से हो, मार्स का उठकर जेमिनी के घर में जाना और उसका आगे से मरकरी अच्छा बैठ जाना, ये बहुत आला तालीम याफ्ता होना और उन तमाम सब्जेक्ट्स में जहाँ जहाँ पर कमर्शियल एजुकेशन है, कॉमर्स है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, काउंसलिंग है, स्ट्रेटजी प्लान करनी है, कमर्शियल वर्ल्ड जहाँ पर है, बोलकर पैसा कमाना, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स जनरेट करेगा। आदमी को अपने काम की वजह से, इल्म की वजह से दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। आदमी अपनी वजह से, तालीमी की वजह से दूसरे शहरों में जॉब कर सकता है, काम कर सकता है और उनसे पैसे कमा सकता है। अपनी हायर एजुकेशन आमतौर पर और बेसिक एजुकेशन ऐसे लोग किसी और जगह से लेते हैं, यानी पैदा कहीं और हुए तो पढ़ा कहीं और, लेकिन ये सारे कमर्शियल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। चौथा घर एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। कैंसर जो है उसमें जाकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मार्स है ये कमज़ोर हो जाता है। मार्स कमज़ोर कैंसर में नहीं होता, इसकी एक रीज़न ये है कि जब भी एक बादशाह का मुहाफ़िज़ मलका के घर चला जाएगा तो वहाँ पर जाकर उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए इस बात पर ये याद रहे कि जो 3-4 बड़े प्लैनेट्स हैं उनमें मार्स भी इनके घरों में आकर स्ट्रांग हो जाता है और फॉल नहीं करता। हमेशा से ये पढ़ा जाता है कि मार्स कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट करता है और कैंसर में आके फॉल करता है। इस बात का ख्याल रहे कि मार्स कैंसर में फॉल नहीं करता, बशर्ते ये है कि आपका मून बहुत अच्छा बैठा होना चाहिए। जब आप किसी के घर चल कर जाते हैं और वो अपने पूरे मकाम पर अपनी इज़्ज़त में बैठा हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको इज़्ज़त देता है। इसी वजह से वो तमाम लोग जो अपने असेंडेंट लॉर्ड चौथे में लेकर पैदा होते हैं और फ्रेंड्स के घर में लेकर पैदा होते हैं तो उन्हें ज़िंदगी में इस बात का बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि वो अपनी माँ की बहुत खिदमत करते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं। वालिदैन की तरफ से, स्पेशली माँ की तरफ से उन्हें बहुत प्यार होता है और ये लोग अपनी वालदा की तरफ बहुत तेज़ी से झुकते हैं। जवानी इनकी अपनी वालदा के साथ गुजरती है। अच्छी मून के साथ हो तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हों। अगर मून कहीं ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बाय बर्थ बैठा हुआ है कि मून कमज़ोर है तो फिर वालदा को लड़के के साथ ज़हनी इख्तलाफात की सूरत में एक तसादम चलता रहता है। जो प्रॉपर्टी वालदा की बनाई हुई है वो अगर साहब को मिल भी जाए तो वो ख़त्म हो जाती है, वो प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता फ़रोख्त हो जाती है, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती बाद में। और ये वालिदैन की तरफ से, वालदा की तरफ से स्पेशली एक किस्म का कर्स भी माना जाता है कि वालदा की बद्दुआ लड़के की ज़िंदगी में उसकी अपनी डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, चाइल्ड बर्थ, इन सब को तबाह कर देगी। और स्पेशली जो उनका थर्ड चाइल्ड होगा, मून अगर अफ्लिक्टेड हो और असेंडेंट लॉर्ड मार्स बने तब थर्ड चाइल्ड जो है वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। पांचवा घर लियो। लियो और मार्स आपस में बहुत शदीद दोस्त हैं, बादशाह एंड उसका सोल्जर। इसलिए जब असेंडेंट लॉर्ड उठकर 5वें में चला जाए सूरज के घर में और सूरज कहीं अच्छा बैठा हो बाय बर्थ तो ये बहुत ही आला ज़िंदगी गुजारने की तरफ इशारा करता है। दो दोस्त यानी कि फ्रेंड्स मिलकर ज़िंदगी में एक कंपेनियनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। आला तालीम मिलती है, फॉरेन ट्रैवलिंग होती है, फॉरेन करेंसी कमाई जा सकती है, लव मैरिज होने के चांसेस हैं,
जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स है वहाँ पर एडवांटेज हो जाएंगी, कोलैबोरेशंस हो जाएंगी। हर वो चीज़ जो डायरेक्टली दूसरों से जुड़ी हुई है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेजेस मिलते हैं और ज़िंदगी बहुत शदीद अच्छी गुजरती है। अगर सन कमज़ोर भी बैठा हो तो भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत इस वजह से नहीं कि ये दोनों आपस में ट्राइन में एस्पेक्ट्स बनाते हैं। जब भी एक प्लैनेट उठकर अपने घर से 5वें घर में जाकर बैठे तो ये अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करता है। छठा घर, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि छठा, 8वां और 12वां ये जो घर हैं ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो प्लैनेट्स जो अपनी ज़िंदगी में मार्स है, जैसे एरीज में हो छठे घर में हो, स्कॉर्पियो में हो छठे घर में हो और अपने घर में ही हो, इसे कोई भी एस्पेक्ट्स हो नेगेटिव बहुत इम्पैक्ट नहीं डालते। मार्स और सैटर्न एस्ट्रोलॉजी में दो ऐसे सैयारे हैं जिनको कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते। शर्त यह है कि वो अपने घर में मौजूद हो। आमतौर पर छठे घर में असेंडेंट लॉर्ड का झुक जाना अच्छा इस वजह से नहीं माना जाता कि आदमी अपनी सेहत, अपने करियर, अपने पैसे और अपनी अर्निंग और अपनी लिविंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है। मार्स चूँकि डील करता है उन तमाम बीमारियों को जिनका डायरेक्टली कंसर्न ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लोअर पार्ट, किडनीज वगैरह, लिवर से होता है, तो ये प्रॉब्लम उनको ज़िंदगी में रहती हैं। ये बात याद रहे कि मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स, औरतें मर्द देखे हैं जिनकी ज़िंदगी में छठे 8वें में मार्स अपने ही घर में एरीज में था, तो उनको ज़िंदगी में कभी भी कोई बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आई। हाँ, ये हो सकता है कि टेम्परेरीली उन पर स्ट्रेस आए, लेकिन ऐसे डिज़ास्टर्स रिजल्ट्स मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। इसलिए मार्स का छठे 8वें घर में होना और असेंडेंट लॉर्ड से होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर वो नेटल में अच्छा बैठा हुआ। और अगर नेटल में बुरा बैठा हो तो फिर उन पर मुआशी मामलात में प्रॉब्लम्स आती हैं, बैंक क्रप्सी होती है, करियर में उन पर चार्ज लगने की वजह से, रुपए पैसे का चार्ज, उनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाते हैं। और उनको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उनको लिवर और किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे मामला अगर सैटर्न और राहु मार्स को कहीं भी डैमेज करें तो कैंसर होने की तरफ इशारा होता है, मगर ये बात भी साथ याद रहे कि वो कैंसर ठीक हो जाता है। मार्स अगर अपने घर में हो तो जो भी प्लैनेट से तंग करें उसे तंग ज़रूर करेंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली कैंसर से बंदा सर्वाइव कर जाता है। 7th हाउस, जब भी असेंडेंट लॉर्ड उठकर 7th हाउस में आएगा विच इज़ वर्गो, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, छठा घर और 7वां घर लियो, वर्गो, लिब्रा। अभी हम पढ़ रहे थे छठे घर का, 7वां में लिब्रा। लिब्रा में जब आप असेंडेंट लॉर्ड घूमकर 7वें घर में आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जहनी तौर पर अपने पार्टनर्स की तरफ झुके हुए हैं और अग्रेसिवली झुके हुए हैं। ये बात याद रहे कि किसी भी जायचे में ये लव मैरिज होने की बहुत बड़ी इंडिकेशंस है, बशर्ते ये कि वीनस बहुत ही अच्छा बैठा होना चाहिए। जब बहुत अच्छा बैठेगा तो तभी ये जाकर होगा। आपने तो किसी को चाह लिया, आपने तो किसी से प्यार कर लिया, आपने अपना सब कुछ उसको उस पर निछावर कर दिया। रिजल्ट्स अब ये हैं कि क्या उसके रिजल्ट्स आपकी तरफ झुके, वो आपकी तरफ रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि इश्क या प्यार या लव मैरिज दो म्यूचुअल आदमियों का एक जगह पर मिलना है। जब असेंडेंट लॉर्ड डिसेंडेंट लॉर्ड 7वें घर में मिले तो ये लव मैरिज। और ये बात भी याद रहे कि वो तमाम लोग जो मुआशी तौर पर दूसरों के साथ मिलकर कोलैबोरेशंस में आकर, पार्टनरशिप में आकर बहुत शदीद पैसा कमाते हैं, उनके यहाँ भी ये एस्पेक्ट बनता है। इसे 7th हाउस इज द लॉर्ड ऑफ अदर्स, मतलब इज लॉर्ड ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, पार्टनरशिप। तो आपको दूसरों से फ़ायदा होता ही है। जितनी शिद्दत से आप चाहे जाते हैं उतनी शिद्दत से आपको लोग चाहते हैं। इसलिए पहले 7वें का परिवर्तन हो जाए या असेंडेंट लॉर्ड डिसेंडेंट में आकर 7वें घर में झुक जाए और उसका मीडिएटर उसे बहुत फेवर करे, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स की इंडिकेशंस हैं। ऐसे लोग दूसरे ममालिक में जाकर भी रुपया पैसा कमाते हैं और साथ में इज्जत भी कमाते हैं। फिर असेंडेंट लॉर्ड को उठकर 8वें घर में जाना, सैटर्न और वीनस, ये दो ऐसे मार्स एंड वीनस, ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक, यानी कि वीनस जो है उसका अपना घर और फिर उसका दूसरा अपना घर अपने से छठा बनता है, और मार्स एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है जिसका अपने घर से दूसरा घर उसका 8वां बनता है। जैसे टॉरस वीनस का घर, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा विच इज 6 फ्रॉम 1 to 6, अपने घर से छठा।
एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, यानी मार्स अपने घर से 8वां। जब भी मार्स अपने घर से 8वें में आता है तो आदमी अपनी यूथ में जाकर अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड रहता है। उसे चाह लगता है कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए और वो जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो उसे हर हाल में यूथ में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और 28 से लेकर 38, 39, 40, मैक्स 43 तक वो प्रॉपर्टी बंदे को मिल ज़रूर जाती है। और ये बात भी याद रहे कि मार्स कभी भी एक प्रॉपर्टी का लॉर्ड नहीं रहा, वो 3 प्रॉपर्टियों का लॉर्ड होता है और वो तीनों कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी होनी चाहिए और होती हैं, वो जो बंदे को मिल जाती है, मगर बहुत वेल फिनिश्ड बिल्कुल नहीं होती। इसलिए ये बहुत ही कमाली किस्म का साइन है। अपनी ज़िंदगी में इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर 8वें में आकर मार्स वीक हो जाए, असेंडेंट लॉर्ड कहीं ऐसा शदीद वीक बैठा हो बाय बर्थ ही, तो फिर आदमी को सुसाइडल टेंडेंसीज तंग करती हैं। आदमी अपनी ज़िंदगी में आकर दूसरों को लेकर तंग करता है, उनकी जायदाद छीनने की तरफ जाता है, उसको खुद डिप्रेशन होने लगता है और जेल उसका अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन बनती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका मार्स अफ्लिक्टेड हो और उनको 28th ईयर में जाकर कोई ना कोई ऐसा हादसा वाक़या पेश आता है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में इंजरीज़ उनको होती हैं। हेड पे और मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, इस पर फायर लग सकते हैं, क्योंकि मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ अग्रेशन एंड अनसर्टन कंडीशंस। ट्रैवलिंग में बहुत एहतियात करनी चाहिए। वो जो लोग छुपे हुए हैं, वो जिनका मार्स बाय बर्थ वीक हो, अभी कुछ दिन पहले भी एक साहब मेरे पास आए थे, तो वो बैंक में काम कर रहे थे, तो उनकी मैं प्लेंटी कंडीशन मैंने देखकर उनको ये कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी में बैंकिंग कभी नहीं करनी, क्योंकि बैंकिंग आपको रास नहीं आती और बैंकिंग जब भी आप करेंगे तो बैंकिंग में आपको लीगल प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा और इस वक्त आप लीगल प्रोसीजर में से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं बैंक में काम करता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त बैंकिंग में अपने रिटन एग्रीमेंट की वजह से किसी ऐसी जगह पर फंसा हुआ जहाँ पर मुझ पर लीगल चार्ज चल रहा है और मैंने 2-3 दफ़ा सुसाइडल अटैम्प्ट्स की भी। तो आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि जो प्लैनेट जहाँ पर जा रहा है, जाकर इसकी कंडीशंस क्या सी। अब असेंडेंट लॉर्ड उठा और 9th हाउस में आ गया, यानी कि 9th हाउस है सेजिटेरियस, जुपिटर का घर। और मार्स एंड जुपिटर बाय बर्थ एक दूसरे के बहुत शदीद दोस्त हैं। इसलिए अगर 9th हाउस में आपके असेंडेंट लॉर्ड उठकर जाता है तो इसका मतलब ये कि आप हमेशा से एक अच्छे आदमी हैं, दूसरों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारना चाहते हैं। आपको खुद लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, आपको लोगों के पास जाना चाहिए, आपको तालीम हासिल करने का, फॉरेन ट्रैवलिंग करने का, सोशल सर्विसेज करने का, लोगों की भलाई करने का बहुत शदीद शौक़ होगा, जो आपको फुल ऑन पे करेगा। और इसीलिए जब भी असेंडेंट लॉर्ड 5वें 9वें में जाए, मून जुपिटर इकट्ठा हो जाए, तो आदमी हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है। और वो तमाम लोग जो बाय बर्थ टेम्परामेंटली टीचर हैं, टीचर इज़ वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस, यानी कि वो लोगों की फलाह करने के लिए जाने जाते हैं, बढ़ते हैं आगे, उनके यहाँ यही एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा साइन है ये। और कुदरत फितरत वो भी उनका साथ देती है, लेकिन क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड उठ कर गया है तो इसलिए आदमी को कोशिशें खुद करनी पड़ती हैं। थैंक यू, शुक्रिया। अब है कि असेंडेंट लॉर्ड उठा और 10th में आ गया। इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि मार्स इज़ द सोल्जर, और मार्स अपने हाथ से हर चीज़ छीन लेता है, खुद उसमें अंदर पावर होती है, वो छीन लेता है। इसलिए जब असेंडेंट लॉर्ड 10th में आए तो आदमी अपनी जहनी ताकत, हिम्मत, कुव्वत से अपनी ज़िंदगी में अपना ओहदा, रुतबा और अपना स्टेटस बनाता है। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न अगर अपने ही घर में हो विद मार्स तो सैटर्न भी स्ट्रांग है और मार्स भी स्ट्रांग है। लेकिन जब असेंडेंट लॉर्ड 10th में आए और उसका जो लॉर्ड है सैटर्न कहीं अच्छा बैठा हो, तो आदमी अपनी ज़िंदगी में और स्पेशली यूथ के डेज़ में और लेटर स्टेजेस तक, स्पेशली यूथ के डेज़ में, रुपया, पैसा, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर कमाता है। मेरी एक कज़न है, इस वक्त भी वो सोल्जर हैं, उनका 10th में मार्स इन कैप्रिकॉर्न है और वो इस वक्त किसी भी वक्त में जनरल होने के बिल्कुल करीब खड़े हैं, कभी भी हो सकते हैं, और अभी उनकी सर्विसेज काफ़ी पड़ी हुई हैं। तो इसीलिए ये सारी जो स्ट्रेंथ है, ये बंदा खुद से कमाना चाहता है, ये खुद से अर्न करता है। कोई भी सोल्जर कभी भी अपना डेजिग्नेशन खुद से चूज़ नहीं कर सकता,
या एलिवेशन खुद से नहीं कर सकता। इसलिए वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी में अपनी हिम्मत से अपने डेजिग्नेशन अचीव करते हैं, उनके फर्स्ट असेंडेंट का लॉर्ड 10th में होता है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रियाँ बनाते हैं, जो फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बनाते हैं, उनका असेंडेंट लॉर्ड 10th में होता है। मार्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को डील करता है। वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो सीमेंटेड ना हो, सीमेंटेड हो तो फिर ये अलग तरीके से पड़ी जाती है, लेकिन जब और आपने देखा हो रेड ब्रिक्स लगी हुई हों, तो ये सारी की सारी चीज़ें ही मार्स से पड़ी जाती हैं। तो इसलिए वो लोग जो लोहे का काम करते हैं, मेटल्स का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, एमिनेशन का काम करते हैं, सोल्जर्स हैं, हैवी मशीनरी का काम करते हैं और उनके बिजनेस में हैं। अगर उनका मार्स उठकर 10वें में हो तो फिर उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लगते हैं और वो जवानी से ही पैसा कमाना शुरू करते हैं और आखिर तक कमाते रहते हैं और कई एक प्रॉपर्टियां बनाते हैं। एक्वेरियस, मार्स इन एक्वेरियस अगेन इन एक्सॉल्टेड पोजीशन, लेकिन ये पोजीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जो कैप्रिकॉर्न में होगा तो ये सोल्जर अपनी हिम्मत से, अपनी वजह से, अपनी हिम्मत से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी कुव्वत से आगे बढ़ेगा। वो आदमी, हम उसे सोल्जर इसलिए कहते हैं कि मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ सोल्जरशिप। सो अग्रेशन का और पावर का लॉर्ड भी है, तो इसलिए हम उसे सोल्जर कहते हैं। जो 11वां घर है, ये एजुकेशन का है, ट्रैवलिंग का है, पढ़ाने का है, सैर करने का है, ट्रेड करने का है, बिजनेस करने का नहीं है। तो जब मार्स इन एक्वेरियस होए तो ये इसका स्टेटस एक्सॉल्टेड ही रहता है, लेकिन उसमें एक ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रैवलिंग होती हैं। वो तमाम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं, इंजीनियर हैं, टेक्निकल हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मार्स अपना 11 असेंडेंट लॉर्ड हमेशा 11वें घर में लेकर पैदा होते हैं और उनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें पूरे तरीके से उनकी उम्मीदें पूरी करते हैं, क्योंकि 11वां घर उम्मीदों का भी होता है, जहाँ पर आदमी की उम्मीदें पूरी हों। अगर असेंडेंट लॉर्ड यानी कि जहन आपकी उम्मीदों के घर में जाकर और उम्मीदें पूरी कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी होगी जो आपने जो ज़हन में सोचा था वही आपने अचीव कर लिया, और यही आपका जो करियर है, यही आपका मेंटल भी, जैसे हम कहते हैं, सर्विसेज देने का एक सोर्स बना। जो आप जिस तरह कहते हैं ना कि अगर किसी आदमी का प्रोफेशन वही बने जो वो उसका आइडियल थॉट है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो आई थिंक कि जब भी असेंडेंट लॉर्ड उठकर 11वें घर में जाए तो ये इंसान की खुशाइनी की बात है, खुशकिस्मती की बात है, उसकी ये खुशियाँ पूरी हो जाती हैं। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइन है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो तमाम लोग जो खुश रहते हैं, उनके असेंडेंट लॉर्ड उठकर 3रे, 5वें, 9वें और 11वें घरों में देखे हैं। 7वें घर में भी कई देखे हैं वो बहुत खुश रहते हैं, मगर इसकी टर्म्स डिफरेंट है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से एंजॉय करते हैं। अब आ गया असेंडेंट लॉर्ड उठकर 12वें घर में जाना। किसी के भी असेंडेंट का लॉर्ड जो जब भी उठकर 12वें घर में जाए, तो इसको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी ज़िंदगी में जिसके घर में गया है, ये उसके फ्रेंड का घर है, उसके एनिमी का घर है। अगर तो उनकी जिस तरह पाइसेस आखिरी है, एरीज से 12वां पाइसेस बनता है, तो पाइसेस अगेन इज द लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ पाइसेस। जुपिटर और मार्स आपस में दोस्त हैं। जब भी जुपिटर और मार्स आपस में दोस्त हैं और जुपिटर बाय बर्थ कहीं बहुत अच्छा बैठा हो, तो बंदे की ज़िंदगी आखिरी दिन तक जवानी में रहती है। और ऐसे लोग आम तौर पर बूढ़े नहीं होते। आप उनको देखेंगे तो आपको उनमें एक स्पार्क नज़र आएगा, एक स्ट्रेंथ नज़र आएगी, आपको उनके स्किन का टेक्सचर ऐसा लगेगा कि यार ये आदमी जितनी भी इसकी एज होगी, मगर इसमें बूढ़े वाला वो कम्प्लेक्शन नहीं आ रहा, स्किन में रिंकल्स नहीं पड़ती, और अपनी ऑलमोस्ट जो 60s के राउंड अबाउट एज होती है, तब तक वो बिल्कुल फिट और एक्स्ट्रॉर्डनरी रहते हैं। और अगर जुपिटर बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है, तो फिर उनकी ज़िंदगी जो 45-46 के बाद से गुजरनी शुरू होती है, ये ख़राब होनी शुरू होती है। उनको ब्लड की डिजीज़ लगती हैं, उनका लेटर स्टेजेस हॉस्पिटल में गुजरती हैं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस की प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ पर, लंग्स एंड चेस्ट पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत शदीद अखराजात होते हैं, और उनकी लेटर स्टेजेस अच्छी नहीं होती, और वो रो रो कर, या जिसम कहते हैं तड़प तड़प कर मरते हैं। और उनकी मैक्सिमम एज जो है वो आई थिंक 58-59 से होती है। आपने वो तमाम लोग देखें जो 52, 53 से लेकर 57, 58 की एज में मरे हैं,
उन सब में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शिद्दत से बीमार हों और उनको लंग्स एंड चेस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिवर, किडनीज, इनकी प्रॉब्लम होती हैं और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। उनका बाय बर्थ कहीं ना कहीं मार्स एंड जुपिटर वीक होता है। तो आई थिंक कि कल हम जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो हम पढ़ेंगे कि जो सेकंड लॉर्ड है टॉरस का लॉर्ड वीनस, ये अगर 12 घरों में घूमे तो फिर क्या रिजल्ट्स देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी शिकायतें इससे ख़त्म हुई होंगी। परेशान ना हो, हम सारे घरों के हर एक साइन की इसी तरह 12 घरों में जो है उनका रोटेशन पढ़ेंगे और जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो आपको हम बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन पामिस्ट्री से, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं पाबंद हूँ आपके जवाब देने का। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।